एकदंत संकष्टी व्रत कथा। विभिन्न संकष्टी व्रत कथाओं के श्रवण के क्रम में माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी के अवसर पर किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस माह के गणेश जी का क्या नाम है? इस व्रत में आहार के रूप में क्या ग्रहण करना चाहिए? कृपया विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। गणेश जी बोले कि हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति का सुख प्रदान करने वाली है। इस चतुर्थी के अवसर पर पूर्ण भक्ति भाव से एक दंत नामक गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत में गणेश जी को शुद्ध घी से निर्मित हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि भोज्य पदार्थ अर्पित करने चाहिए तथा ब्राह्मण भोज के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। हे माता, मैं इस संकष्टी से संबंधित पूजन विधि सहित एक प्राचीन वृतांत का वर्णन कर रहा हूँ। कृपया आप भक्ति पूर्वक श्रवण करें। सतयुग में पृथु नामक एक धर्मात्मा राजा शासन करते थे। उनके राज्य में एक वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम दयादेव था। उनके 4 पुत्र थे जो अपने पिता के समान ही वेदों में पारंगत थे। कालांतर में दयादेव ने अपने 4 पुत्रों का पूर्ण वैदिक विधि विधान से विवाह संस्कार कर दिया। विवाहोपरांत एक दिन ब्राह्मण की 4 बहुओं में से ज्येष्ठ बहू ने अपनी सास से निवेदन करते हुए कहा कि हे माता, मैंने बाल्यकाल से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। मैं अपने मायके में इस मंगलकारी व्रत को पूर्ण विधि विधान से करती थी। इसलिए हे शुभे, कृपया आप मुझे यहाँ भी इस परम कल्याणकारी व्रत को करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्र वधू के वचन सुनकर ससुर ने कहा कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में ज्येष्ठ हो। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं है, न ही तुम कोई साध्वी अथवा भिक्षुणी हो। अतः तुम क्यों ही यह व्रत करने हेतु तत्पर हो? हे पुत्री, तुम्हारी आयु तो जीवन का आनंद लेने की है। अभी तुम्हारा समय भोग उपभोग करने का है। तुम क्यों ही व्यर्थ में यह व्रत करना चाहती हो? भला है कौन यह गणेश जी? बहू यह सुनकर मौन ही रही तथा नियमित रूप से शांति पूर्वक व्रत करने लगी। समय व्यतीत होता रहा तथा कुछ दिनों पश्चात ज्येष्ठ बहू गर्भवती हो गई, यानी बड़ी बहू गर्भवती हुई। प्रसव काल आने पर उसने एक रूपवान शिशु को जन्म दिया। बालक का जन्म होने के उपरांत उसकी सास निरंतर उसके व्रत का विरोध करते हुए उसको व्रत त्यागने हेतु विवश करने लगी। अंततः अपनी सास के विरोध के कारण ज्येष्ठ बहू ने संकष्टी व्रत का त्याग कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान गणेश कुपित हो गए। तदनंतर उस बहू का पुत्र किशोरा अवस्था को प्राप्त हुआ तथा एक सुयोग्य कन्या से उसका विवाह निश्चित कर दिया गया। विवाह के समय गणेश जी ने ज्येष्ठ बहू के उस पुत्र का अपहरण कर लिया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो जाने पर संपूर्ण विवाह स्थल पर कोलाहल होने लगा। सभी परिजन एवं अतिथिगण आश्चर्यचकित थे कि विवाह के समय वर कहाँ गया, किसने उसका अपहरण किया। ज्यों ही पुत्र के अंतर्ध्यान होने की सूचना ज्येष्ठ बहू को प्राप्त हुई, वह विलाप करते हुए अपने ससुर जी से बोली कि हे पिताजी, आपने और माताजी ने मुझसे गणेश चतुर्थी के व्रत का त्याग करवाया है, जिसके फल स्वरूप ही मेरा पुत्र अंतर्ध्यान हो गया है। यह सुनकर दयादेव के हृदय को अत्यंत पीड़ा हुई। ज्येष्ठ बहू की पुत्र वधू भी यह सुनकर व्याकुल हो उठी तथा अपने नवविवाहित पति की कुशलता हेतु प्रत्येक माह निष्ठापूर्वक संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। तदनंतर एक समय एक दुर्बल देहधारी प्रकांड ब्राह्मण भिक्षाटन करते हुए ज्येष्ठ बहू की पुत्र वधू के द्वार पर आया तथा कहने लगा, हे पुत्री, मुझे मेरी क्षुधा शांत करने हेतु भोजन प्रदान करो। पुत्र वधू ने ब्राह्मण देव का पूजन आदि कर उन्हें आसन दिया तथा उत्तम भोजन करवाकर
वस्त्र, दक्षिणा आदि प्रदान किए। उस कन्या की सेवा सत्कार से ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न हो गया तथा वह बोला कि हे सुभगे, हम तुम्हारी ब्राह्मण निष्ठा एवं सेवा सत्कार से अति प्रसन्न हैं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। मैं गणेश हूँ, जो तुम्हारी निश्चल श्रद्धा एवं भक्ति के कारण इस ब्राह्मण वेश में यहाँ आया हूँ। तुमने भावपूर्वक चतुर्थी का व्रत किया है, अतः तुम्हारे सभी मनोरथ मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश का दर्शन करके वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई तथा करबद्ध प्रार्थना करते हुए बोली कि हे विघ्नहर्ता गणपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पतिदेव का सानिध्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। कन्या के वचन सुनकर गणेश जी तथास्तु कहते हुए बोले कि हे सुविचारणी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे पति का दर्शन प्राप्त होगा। यह वरदान प्रदान कर भगवान गणेश वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसी समय सोम शर्मा नामक किसी ब्राह्मण को वन में उसका पति मिला, जिसे वह नगर में ले आया। समूचे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। अपने पौत्र को सकुशल देखकर दयादेव ब्राह्मण अत्यधिक हर्षित हुए। बालक की माता भी अपने पुत्र को देख प्रसन्न हो उठी तथा उसे हृदय से लगाते हुए कहने लगी कि यह सब श्री गणेश जी की कृपा का ही परिणाम है कि मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हो गया। तदुपरांत माता ने पुत्र को नाना प्रकार के नवीन वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया। दयादेव कृतज्ञ होकर सोम शर्मा को प्रणाम करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण देव, आपके अनुग्रह से मुझे मेरा अपहृत पुत्र पुनः प्राप्त हुआ है। आपने हमारे कुटुंब पर अति अनुकंपा की है। तदनंतर उन्होंने सोम शर्मा को उत्तम भोजन कराकर वस्त्र आदि प्रदान किया तथा गोदान किया। तदुपरांत पुनः मंडप निर्मित करके पूर्ण विधि विधान से विवाह संस्कार संपन्न किया गया। इस घटना से समस्त नगरवासियों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। वह सौभाग्यशालिनी कन्या भी अपने पति को प्राप्त कर अत्यधिक प्रसन्न हुई। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी प्राणियों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। इस पावन अवसर पर समस्त नर नारियों को गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे माता, जो भी व्यक्ति पूर्ण वर्णित विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस व्रत एवं पूजन को करता है, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के इस पुण्यशाली व्रत का यही महात्म्य है। हे राजन, अपने शत्रुओं का संहार करने हेतु आप भी इस व्रत का पालन अवश्य करें। यहाँ पर व्रत कथा पूर्ण होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको दिन भर व्रत उपवास करना होता है। शाम को चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद आपका व्रत उपवास खुलता है। चंद्रदेव का दर्शन करें, पूजन करें, उसके पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी के पूजन में सबसे मुख्य रूप से गणेश जी को गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए, गणपति अथर्व शीर्ष सुनते हुए। यह अथर्व शीर्ष इसी चैनल पर डला हुआ है, आप लोग देख लेना और वह प्ले करके आप गणेश जी को गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराना। बाकी कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछिए। हरे कृष्ण।